हे दोस्तों, दर्शन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 6x अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे जो हमारा आइडेंटिटीज है सब्स्टिट्यूशन का, इससे ये मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हम x इजल टू tan थीटा पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 6x है। तो इस वजह से हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे कि x इजल टू tan थीटा। हमें यहाँ पे 3x इजल टू tan थीटा पुट करना पड़ेगा, तभी जाकर के यह जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो गिवन है उसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 6x डिवाइड बाय 1 प्लस 9x स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे 3x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करना होगा। सो हम लोग पुट करते हैं, पुटिंग 3x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे 6x है और हम लोग ने जो 3x है उसको tan थीटा किया हुआ है, तो जिस वजह से दो बाहर रहेगा हमारा और 3x की जगह पे हम लोग tan थीटा लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 9x स्क्वायर है, तो ये होता है आपका 3x का स्क्वायर। तो सब्स्टिट्यूशन में ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखो, ये फॉर्मूला का वैल्यू होता है साइन 2 थीटा। तो जिस वजह से यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे इनवर्स है और यहाँ पे सिर्फ साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा सिर्फ 2 थीटा। अभी हम जो एज्यूम किया था उसको हम यहाँ पे रिवर्स करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 3x। तो यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाता है 2 टैन इनवर्स ऑफ 3x। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया है x के फॉर्म में। अब हम इसको डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाता है आपका dy अपॉन dx, और यहाँ पे जो 2 है वो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, और यह कंपोजिट फंक्शन है। तो tan इनवर्स ऑफ x, इसका जो डेरिवेटिव वैल्यू होता है 1 अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और d अपॉन dx ये कंपोजिट फंक्शन है 3x। तो अब देखो यहाँ पे 2 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर और 3x का डेरिवेटिव आपका 3 हो जाता है, तो 3 टू ज़ा 6, सो 6 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर स्टेटमेंट लिखते हैं, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पे जो अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसे हमें यहाँ पे जो आइडेंटिटीज दिया गया है उसी में एक रेलिवेंसी स्टैब्लिश करना है। जैसे ही हमारा रेलिवेंसी स्टैब्लिश हो जाता है, अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे कॉस इनवर्स के अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसे आप कंपेयर करेंगे इस आइडेंटिटीज में, तो यह यहाँ पर इसका एक रेलिवेंसी स्टैब्लिश हो रहा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 1 माइनस 16x स्क्वायर है, तो मतलब टोटल जो है ये टर्म वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा जब आप x इजल टू tan थीटा पुट करते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन है उसको लिखेंगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 16x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 16x स्क्वायर। तो आप यहाँ पे पुट करते हो क्या, x इज इक्वल टू tan थीटा,
ये जो दिया गया है वो, लेकिन आपको यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा जब आप यह पुट करते हो तो इस वजह से यहाँ पे ये 4 आएगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो इस एक्सप्रेशन में, तो ये चेंज हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan का स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो आप, यह जो फॉर्मूला है इसका वैल्यू है cos 2 थीटा। तो जिस वजह से यह जो अंदर का एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा आपका cos 2 थीटा में। अब यहाँ पे cos इनवर्स है और ये cos है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा y इज इक्वल टू थीटा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है वो रिवर्स करने का टाइम है, कि थीटा को चेंज करना होगा। तो tan को उस साइड लेके जाएंगे तो ये tan इनवर्स ऑफ 4x हो जाएगा और ये थीटा आ गया। ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाता है आपका tan इनवर्स ऑफ 4x। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है। अब आप इसको डेरिवेट करोगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 4x है, बेसिकली ये कंपोजिट फंक्शन है। तो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर d अपॉन dx। कंपोजिट फंक्शन जो है वो 4x है। तो 4x यानी कि 4 जो है वो आपका कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। सो 1 प्लस 4x का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर। तो इस तरह आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिलता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वायर। और ये आपका फाइनल आंसर है। मैंने यहाँ पे एक सिली मिस्टेक किया है कि cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, cos cos तो कैंसिल हो गया है, लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है, मैंने सिर्फ थीटा लिखा था। तो ये जो 2 है वो यहाँ पे कंटिन्यू आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है तो यहाँ पे 2 एज इट इज होगा और बाकी आपका जो डेरिवेटिव प्रोसेस है वो सेम है। सो 2 इंटू 4 ये हो जाता है आपका 8। तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकता है। तो इस वजह से इनवर्स फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसको बहुत ही केयरफुली सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, डिफरेंशिएट cos इनवर्स ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ 3 sin x अपॉन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे अगर यह अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे किसी भी आइडेंटिटीज के साथ में एक को रिलेशन नहीं बैठता है, तो इसको आपको अलग तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम करते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ 3 sin x डिवाइड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, cos x अपॉन 2 रूट sin x अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स ऑफ cos x डिवाइड बाय 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2 sin x। तो यहाँ पे ना आपको ट्रिग्नोमेट्री का एडिशन या सब्सट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है मल्टीपल एंगल्स का वो यूज करना है, जो था आपका साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला या फिर cos a प्लस माइनस बी वाला फॉर्मूला। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास यहाँ पे कौन सा रेशियो दिया गया है। तो यहाँ पे cos इनवर्स है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है यह, इसको इस तरह चेंज करना होगा कि यह जो फॉर्मूला है वो आपका स्टैब्लिश हो जाए, जिस वजह से ये cos इनवर्स और ये cos आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, cos प्लस माइनस का फॉर्मूला क्या था आपका, कि cos a cos b प्लस माइनस sin a sin
बी का। तो यहाँ पे देखो कॉस एक्स तो है आपका पहला वाला टर्म, दूसरा है आपका 1/2। तो 1/2 अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे तो वहां पे कैसा आता था, पहला 0, 1/2 साइन के लिए, 1/√2, √3/2 और 1। हमें यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला यूज करना है, तो हमें कॉस बी ढूंढना है क्योंकि कॉस ए जो है हमारा एक्स है। तो बी के लिए यहाँ पे देखो 1/2 का जो वैल्यू बैठता है वो होता है कॉस 60। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इजकल टू कॉस 60। तो देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, और ये 1/2 जो है उसकी जगह पे मैं लिखूंगा कॉस 60। अगर यहाँ पे इनके साइन होता था तो ये जो 1/2 है इसको मैं क्या लिखता था, साइन 30 इजकल टू 1/2। तो उस वजह से ये जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज होता था। ये चीज का ध्यान रखना है। तो आपके पास ये टर्म मिल गए प्लस, अब देखो कॉस ए और कॉस बी मिल गया। अब साइन ए जो है यहाँ पे कॉस एक्स है तो ये साइन एक्स आ गया। अब यहाँ पे √3/2 है, तो √3/2 जो है ये वैल्यू होता है साइन 60 का। तो आपका देखो ये फॉर्मूला आ गया एस्टैब्लिश करने के लिए कि cos x इंटू कॉस 60 प्लस साइन x इंटू साइन 60, ये वाला फॉर्मूला। तो देखो इसका वैल्यू हो जाता है cos इनवर्स ऑफ cos x। अब यहाँ पे प्लस है तो इस वजह से यहाँ पे माइनस होगा 60। याद आया ना, यहाँ पे फॉर्मूला जो है cos a प्लस माइनस बी का। तो जब यहाँ पे प्लस होता था तो यहाँ पे माइनस होता था, और यहाँ पे अगर प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, उल्टा होता है cos के लिए। तो इस वजह से यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हमने माइनस डाला है। अब देखो cos इनवर्स cos, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा x माइनस 60। तो ये जो मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन का नहीं है, एक नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया है। अब आप इसको डेरिवेट करोगे, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, और सिंस 60 जो है कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू आएगा 0। सो हेंस dy/dx इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x विथ रिस्पेक्ट टू x आपको डेरिवेट करना है। तो यहाँ पे देखोगे कि 1 माइनस कॉस 2x है, न कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, या फिर ये जो था ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह का भी एक्सप्रेशन ये नहीं है। तो इस यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जो है 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर। अब ये जो एंगल 2x है तो यहाँ पे ये हाफ हो जाता है। ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में। अगर ये माइनस होगा तो यहाँ पे साइन आता है, और अगर यही ये प्लस होगा तो ये आपका हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग और उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम करते हैं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x। तो ये फॉर्मूलाज यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, और आपको क्या मिलता है tan इनवर्स ऑफ साइन x डिवाइड बाय कॉस x, और यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर होगा। ये लिखने का रीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये अंडर रूट है तो ये टोटल अंडर रूट और ये स्क्वायर दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, और आपको सिर्फ मिलेगा tan इनवर्स ऑफ साइन x अपॉन कॉस x। और ये दोनों रेशियोज को आप देखोगे तो ये होता है tan x। तो यहाँ पे आपका tan इनवर्स है और ये tan है,
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा y इजकल टू एक्स। फिर इसके बाद आप इसको डेरिवेट करोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इजकल टू 1 और ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस है उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं करना है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है और कभी आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन आ सकता है। तो ऐसे केस में आपको जो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं क्वेश्चन वो ध्यान से देखना है और ये जो फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को देख के एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये फॉर्मूलाज अगर यूज करेंगे तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अगर वो रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश होता है तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं करेंगे और कुछ तरीके से हम लोग उसको कैंसल आउट करने का ट्राई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे tan इनवर्स था, तो मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला जो हम लोग ने पढ़ा था वो यूज करके यहाँ पे सेम लेके आ दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। तो ये दो पॉइंट जो है आपको प्रैक्टिस करने पे ही समझ में आएगा। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का उतना आपको एक बेटर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग आएगा न्यूमेरिकल्स को जल्दी से जल्द सॉल्व करने का।